हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, हमने सी शॉप में कलेक्शन क्लासेस हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो कलेक्शंस क्लासेस में हमने एरे एरे लिस्ट ये टॉपिक हमने क्लियर किया था, और साथ में हमने स्टैक ये भी हमने पढ़ लिया, साथ में क्यों ये टॉपिक भी हमने क्लियर किया, और हैश टेबल ये टॉपिक भी हमारा हो गया। और आज हम देखने जा रहे हैं सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो ये सॉर्टेड लिस्ट जो है ना, ये भी बिल्कुल मतलब कि अगर आप लोगों को हैश टेबल अगर वो सही समझ आ रहे, तो ऐसा समझो कि आपका जो सॉर्टेड लिस्ट का जो क्लास है वो भी आप लोगों को समझ आ गया, क्योंकि ये दोनों 95% सेम है, ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं सॉर्टेड लिस्ट। The sorted list class represent a collections of key and value pairs that are sort, sorted by the keys and or accessible by key and by index। अच्छा, अगर आप लोगों को याद है, ठीक है, तो हैश टेबल में भी हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो भी हम अलॉन्ग की एंड वैल्यू पेयर्स में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो हैश टेबल था उसमें जो फंक्शन थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, फंक्शंस ज़्यादा हैं। और दूसरी ये जो है ना, नाम से भी जाहिर है सॉर्टेड लिस्ट, इसमें जो है ना हैश टेबल और एरे लिस्ट दोनों की जो हॉबी है, दोनों की जो फीचर्स है वो सॉर्टेड लिस्ट में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको दोनों के जो हॉबी है वो आपको मिलेंगे। एरे लिस्ट का भी हॉबी मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, और हैश टेबल का भी, ठीक है। लेकिन हैश टेबल जो है ना, उसमें ये था, अगर आप कोई वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको जो है ना की याद, अगर आपको की याद है तो आप वो वैल्यू एक्सेस करेंगे, अगर की याद नहीं है तो वो वैल्यू आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हैश सॉर्टेड लिस्ट कहता है, अगर आप की भूल गए तो खैर कोई बात नहीं, आप इंडेक्स के ज़रिए भी आप जो वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो, जो वैल्यू सर्च करना चाहते हो, आप इंडेक्स के ज़रिए भी कर सकते हो। तो इंडेक्स जो है ना वो तो एरे में आते हैं, एरे लिस्ट में। तो यहाँ पे एरे लिस्ट और हैश टेबल दोनों के जो हॉबी है वो इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो असॉर्टेड लिस्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एन एरे एंड हैश टेबल, ठीक है। वही बता रहे कि ये सॉर्टेड लिस्ट है, ये कम्बिनेशन है एरे का और हैश टेबल का। It contains a list of items that can be accessed using a key or an index। तो वही बात यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, हम वैल्यू एक्सेस करते हैं तो हम की के जरिए भी हम कर सकते हैं और इंडेक्स के जरिए भी हम कर सकते हैं। If you access item using an index, it is an array list, and if you access item using a key, it is a hash table। अगर आप एक आइटम जो है, अगर वो इंडेक्स के ज़रिए अगर आप वो एक्सेस कर रहे हो ना, तो ये जो है, ये हॉबी जो है ना, ये एरे लिस्ट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, एरे लिस्ट का जो फीचर्स है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर आप एक वैल्यू जो है ना, एक आइटम जो है ना वो की के ज़रिए अगर एक्सेस कर रहे हो, तो ये जो फीचर्स है ये हैश टेबल में है। तो यहाँ पे हम हैश टेबल का जो है फीचर यहाँ पे हम यूज़ करें। तो यहाँ पे ये बता रहे कि यहाँ पे जो है ना, सॉर्टेड लिस्ट में हैश टेबल और एरे लिस्ट, इन दोनों के जो फीचर्स है, जो फंक्शंस है, वो सॉर्टेड लिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। The collections of item is always sorted by the key value। और इसमें एक और अहम बात ये है कि यहाँ पे जो है ना, जो की, क्योंकि यहाँ पे जो की होते हैं ना, वो आपको सॉर्टेड लिस्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप जब वैल्यू स्टोर करेंगे है सॉर्टेड लिस्ट में, और अगर आप वो प्रिंट करेंगे
तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको भी इसका जो आउटपुट आपको शो होगी, ठीक है। तो ये था सॉर्टेड लिस्ट। अब हम उसके कुछ फीचर्स है, कुछ मेथड्स है, वो हम देखते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे कैपेसिटी का जो ये फंक्शंस है, जो प्रॉपर्टीज़ है, ये एरे लिस्ट में है, ठीक है। क्योंकि इसमें एरे लिस्ट और हैश टेबल दोनों के फंक्शंस और फीचर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं ना कैपेसिटी का जो है ना, मतलब ये है कि इस है सॉर्टेड लिस्ट में वैल्यू स्टोर करने का कैपेसिटी कितना है, ठीक है। मतलब कि कितना डेटा ये स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। कैपेसिटी का मतलब ये है। इसी तरह से हमारे पास काउंट का फंक्शंस है। ये हमको बताता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सॉर्टेड लिस्ट में, ठीक है। इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे कुछ, बेशक आप ये जोड़ दें आइटम्स, ठीक है। कीज, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे कीज वही है कि अगर हम गेट कीज, यहाँ जैसे हम हैश टेबल में वही एग्जैक्ट वही फंक्शंस है, वही प्रॉपर्टीज है जैसे हम हैश टेबल में अगर हम सिर्फ कीज को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फंक्शंस मौजूद है कीज। तो कीज के जरिए डॉट कीज के साथ हम ये फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे फिर फॉर ईच लूप हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना सारे जितने भी कीज़ होंगे वो प्रिंट होंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शंस है वैल्यूज़। तो ये सारे वैल्यू जो है ना वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड है। फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ऐड, कि हम किस तरह से हैश टेबल में, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैश टेबल के जितने भी फंक्शंस हैं वही है, ठीक है। जैसे हम हैश टेबल में जैसे हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट वैल्यू ऐड, ये यहाँ इसी तरह हम सॉर्टेड लिस्ट में वैल्यू ऐड करते हैं। अगर सॉर्टेड लिस्ट में से हम मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने सॉर्टेड लिस्ट में हमने ऐड किए हैं और वो अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो हम क्लियर का फंक्शन कॉल करेंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हैश सॉर्टेड लिस्ट से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है कंटेंट्स की। तो ये जो है ना ये की को सर्च करके हमको देंगे, ठीक है। डिटरमाइंस वेदर द सॉर्टेड लिस्ट कंटेन्स अ स्पेसिफिक की। तो ये हमको कीज ढूंढ के रिटर्न कर देगा, ठीक है। और बूलियन फॉर्म में कीज अगर मौजूद है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास एग्जैक्टली वही सारे फंक्शंस यहाँ पे यूज है कंटेंट्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू पास करेंगे और वो पूरे सॉर्टेड लिस्ट में सर्च करके अगर मौजूद है तो बूलियन फॉर्म में ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर मौजूद नहीं है तो फॉल्स। इसी तरह से यहाँ पे ये फंक्शन जो है ना हैश टेबल में नहीं थे, ठीक है। ये गेट बाय इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो है ना हमको इंडेक्स, यहाँ पे हम मतलब कि ये हमको रिटर्न कर देगा इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी मतलब कि इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है। कोई भी इंडेक्स नंबर, तो इसके अगेंस्ट हमको उसकी की जो है ना वो हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। गेट बाय इंडेक्स, ठीक है। अच्छा ये है, ठीक है। गेट द वैल्यू एट द स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। ये गेट बाय इंडेक्स जो है ना, सॉरी, ये मतलब कि यहाँ पे हम कोई इंडेक्स पास करेंगे और वो जो स्पेसिफिक वैल्यू जो है ना वो हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है, यहाँ पे हम कोई की पास करेंगे और वो हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। गेट द की एट द स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। और इसी तरह से गेट की अच्छा ये जो गेट बाय इंडेक्स फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि 7 नंबर पे, ठीक है, 7 नंबर पे जो वैल्यू है 7 इंडेक्स नंबर पे वो हमको शो कर दे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे इंडेक्स 7 पास करेंगे तो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर होगी वही हमको रिटर्न कर देगा। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है गेट की जो है ना, ये यहाँ पे भी हम इंडेक्स पास करते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पे आपको वैल्यू भी रिटर्न कर देगा और साथ में की भी रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है गेट की लिस्ट, ठीक है। अगर आप वो सारे की को प्रिंट करना चाहते हो तो आप डॉट की के फंक्शन की भी के जरिए भी कर सकते हो, और ये फंक्शन इसके जरिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है गेट वैल्यू लिस्ट, ठीक है। अगर आप सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे गेट वैल्यूज फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप वो जस्ट डॉट के साथ वैल्यू फंक्शन कॉल करो, इससे भी आप सारे वैल्यू जो है ना वो प्रिंट कर सकते हो, या आप यहाँ पे गेट वैल्यू लिस्ट कॉल कर दें। दोनों जो है ना ऑप्शनल है, जो आप इसमें से जो भी आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है पब्लिक वर्चुअल इंडेक्स ऑफ की ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये जो है, अच्छा हमारे पास ये जो फंक्शंस है इंडेक्स ऑफ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई की पास करूँगा, ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि ये की किस इंडेक्स पे, मतलब कि 0 इंडेक्स पे स्टोर है, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। तो वो हमको वो इंडेक्स जो है ना वो हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक इंडेक्स ऑफ वैल्यू, अगर हम कोई वैल्यू को देखना चाहते हैं कि ये कौन से इंडेक्स पे पास है सॉरी स्टोर है, तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो हमको उसका इंडेक्स हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है रिमूव का फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे हम कोई की पास करेंगे स्पेसिफिक की, और वो सॉर्टेड लिस्ट में से रिमूव कर देगा। और इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन है रिमूव एड, तो यहाँ पे हम कोई इंडेक्स पास करेंगे और वो जो है ना सॉर्टेड लिस्ट से वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब हम ऐसे करते हैं, अब हमने जो कुछ भी पढ़ा वो अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए अब हम ये सारे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने विजुअल स्टूडियो स्क्रीन पे चलता हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2019, ठीक है। और सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा यहाँ पे, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कंसोल एप्लीकेशन, फिर इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे मैं कोई नेम यहाँ पे दूंगा, तो मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे। आज हमारा जो लेक्चर्स है वो लेक्चर्स नंबर 5 है, तो मैं इसी हिसाब से यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्रिएट, और अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया। तो हमेशा की तरह यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज़ है वो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, और इसी तरह से यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस, ठीक है, और डॉट जेनेरिक, और इसी तरह यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं सॉर्टेड लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो सॉर्टेड लिस्ट उसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ SL,
फिर इसके बाद न्यू कीवर्ड, फिर इसके बाद सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यू ऐड करूँ, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वही जैसे हम हैश टेबल में वैल्यू ऐड कर रहे थे ना, इसी तरह से हम यहाँ पे भी सॉर्टेड लिस्ट में भी हम इसी तरह से वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड का ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, sl डॉट सॉरी ऐड, ठीक है। और यहाँ पे मैं वैल्यू पास करूँ 211, ठीक है। और यहाँ पे नेम में दे रहा हूँ गुल हुसैन, ठीक है। इसी तरह हम एक और वैल्यू ऐड करते हैं sl डॉट ऐड, ठीक है, 231 सॉरी 23321। ये आप याद रखना चाहिए कि की जो है ना वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम मुस्कान हुसैन, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ sl डॉट ऐड 671, ठीक है। अगर आप देखिए तो सारे जो जितने भी की मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ सारे यूनिक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि आपको हमेशा जो है ना वो यूनिक ही जो है ना वो ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ अदिन, ठीक है। और इसी तरह एक और वैल्यू ऐड करते हैं हम इसमें डॉट ऐड, और वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ 230, ठीक है। और नेम यहाँ पे मैं नूर, ठीक है। हमने चार्ट वैल्यू यहाँ पे ऐड की, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वही फंक्शंस यहाँ पे सॉर्ट जैसे हैश टेबल में यूज होता है। अब यहाँ पे मैं एक कंटेंट्स वैल्यू का एक फंक्शंस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमने हैश टेबल में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि गुल डॉट सॉरी ठीक है sl डॉट कंटेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई की पास कर रहा हूँ 3219, ये यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन sorry this value, this key is already exist, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल सब मैसेज जो है ना वो यहाँ पे यूजर को शो कर रहा हूँ, ठीक है। सेमी कॉलम, अगर की मौजूद नहीं है तो यहाँ पे फिर आप ये की ऐड करो अगेंस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे फिर एल्स पार्ट में तो कंट्रोल यहाँ पे एल्स पार्ट में आएगा, और यहाँ पे फिर मैं एल्स में एक वैल्यू फिर ये वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड का फंक्शंस sl डॉट ऐड, और की हमारे पास है 3219, और साथ में यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मुस्कान, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि हमने जो जितने भी वैल्यू हमने ऐड किए ना सॉर्टेड लिस्ट में, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है, वो हम प्रिंट करते हैं। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे हमने हैश टेबल की वैल्यू हमने प्रिंट की, सेम वही तरीका है, सेम वही रूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल IN और SL, ठीक है।
और यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और आई प्लस, ठीक है। और अब हम इसको रन करके इसके आउटपुट हम एक बार देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर आ रहे हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कोई एक एरर आ रहा था। एरर ये था कि हम जो ये प्रिंट कर रहे हैं ना, तो इसको प्रिंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे हम हैश टेबल में कर रहा था ना, ठीक है, एरे लिस्ट में हम अलग तरीके से और हैश टेबल सॉर्टेड लिस्ट में हम अलग तरीके से हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, उसके की और वैल्यूज। अगर हम सिर्फ कीज़ को अगर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे हमको s1 डॉट कीज जैसे हम हैश टेबल में कर रहे थे, ठीक है, एग्जैक्ट वही तरीका यहाँ पे यूज सॉरी तो यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये मैं यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, एक ही लाइन में सारे आएंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट शो हो रहा है। इसके आउटपुट हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे की, और ये 3 2 1 जो हार है ना, ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमने एक कंटेंट्स की का एक फंक्शन हमने यूज़ किया। फंक्शन में हमने बताया अगर ये की जो की हमने यहाँ पे पास की ना, ठीक है, अगर ये की मौजूद है सॉर्टेड लिस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे शो कर दूँ मैसेज सॉरी दिस की इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मौजूद नहीं है तो एल्स पार्ट में आएगा, ये फॉल्स होगी, ठीक है, क्योंकि कंटेंट्स वैल्यू जो है ना, ये ट्रू फॉल्स फॉर्म में बूलियन फॉर्म में डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे आएगा और ये मैसेज शो होगी। अगर ये फॉल्स है तो ये एल्स पार्ट में आएगा, और एल्स पार्ट में फिर मैं ये यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये 3 2 1 9 आ रहा था, ठीक है। अगर मैं की और वैल्यू दोनों प्रिंट करूँगा तो फिर साथ में ये की भी आएगा, साथ में ये नेम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। इसी तरह इसमें फंक्शंस है एक, अगर हम सिर्फ ये जो फंक्शंस है ना, ये वाला ये है कंसोल डॉट राइट लाइन ऑल कीज, ठीक है। इसी तरह से सॉर्टेड लिस्ट में हमारे पास एक और फंक्शंस है। अगर हम सॉरे जैसे हम हैश टेबल में कर रहे थे ना, इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करना चाहता हूँ, कंट्रोल ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज़ के लिए सेम फॉर ईच लूप, ठीक है, और यहाँ पे वॉल आई एन एस एल डॉट वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे हम डॉट के साथ वैल्यूज़ वाले फंक्शन कॉल करेंगे, और कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे करूँ, ये एक ही लाइन पे सारे प्रिंट करना चाहता हूँ, आई और कंकैटिनेशंस स्पेस अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब सारे के सारे जितने वैल्यूज हैं ना, वो सारे अब यहाँ पे शो होगी, ठीक है। ये देखिए, गुल हुसैन, नूर, मुस्कान हुसैन, मुस्कान अदिल, ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन के लिए कंसोल राइट लाइन यूज़ करता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा करूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब हम
हम दोबारा प्रिंट करके चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऑल कीज हो गए, ये ऑल वेजेस हो गए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन था। ठीक है, रिमूव का फंक्शन था। हम रिमूव का फंक्शन देखें कि वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं कंसोल डॉट लाइन यूज करूँ। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि रिमूव फंक्शन। ठीक है, SL डॉट रिमूव। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे ना कि यहाँ पे हम की पॉज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक की देखता हूँ 211। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 211 की यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये 211 कीज, ठीक है, हैश टेबल में से सर्च करेगा। जैसे उसको ये की मिला तो ये हैश सॉर्टेड लिस्ट में से, सॉर्टेड लिस्ट में से ये रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना जो सॉर्टेड लिस्ट है वो मैं दोबारा यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, हैश टेबल से रिमूव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं ऐसे करूँ आई कॉन्कटिनेशन स्पेस के लिए। ठीक है, और ये यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब हम प्रिंट करके चेक करते हैं कि 211 की हमारे सॉर्टेड लिस्ट में से रिमूव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, हाँ, रिमूव फंक्शंस। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि क्यों प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, हम हमेशा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, S1 डॉट कीज़। ठीक है, यहाँ पे मैं कीज़ को, और अब मैं प्रिंट करके चेक करता हूँ कि 211 ये आ रहे हैं हमारे सॉर्टेड लिस्ट में, नहीं है। देखिए 211, अब ये हमारे सॉर्टेड लिस्ट में से रिमूव हो गया। ठीक है, वो यहाँ पे अभी नहीं आ रहे। इसी तरह मैं कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसी तरह से कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम एक, हमारे पास एक और फंक्शन है रिमूव 8। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिमूव 8 का जो फंक्शंस है वो हम यहाँ पे डॉट के साथ कॉल करते हैं। तो रिमूव डॉट रिमूव 8। ठीक है, रिमूव 8 में हम यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर रहा हूँ 2। ठीक है, और अब मैं दोबारा अपना सॉर्टेड लिस्ट दोबारा यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ फॉर ईच वॉर एंड ठीक है, कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है,
I concatenations अब इसको हम प्रिंट करके चेक करते हैं, ठीक है। इस डॉट कीज तो यहाँ पे 0 1 2 2 इंडेक्स हमने यहाँ से रिमूव किया, तो 2 इंडेक्स यहाँ से ख़त्म हो गए, ठीक है, वो रिमूव हो गया। यहाँ पे ये 2 इंडेक्स 0 1 2 3 2 1 9, ठीक है, ये 2 नंबर इंडेक्स और है, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये था रिमूव ऐड। इसी तरह से हमारे पास एक दो और फंक्शंस है, इस मैंने थोड़ी देर पहले वो आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इससे मैं आप लोग से माजरत चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब वो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं SL डॉट, हमारे पास ये है गेट बाय इंडेक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन नेक्स्ट लाइन के यूज़ करूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। तो मैं यहाँ पे जो है ना इंडेक्स पास करूँगा 3, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 पास किया। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये जो है ना ये फंक्शंस ये यहाँ से मतलब कि 3 इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है। अब हम उसको रन करके चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहे। अच्छा, हम इसको ऐसे करते हैं ना कि हम इसको एक ही लाइन में प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये सारे रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ कि कंसोल, इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से स्टॉप करता हूँ, कंसोल डॉट राइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं SN टी और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे दोबारा एरर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एरर आ रहा था ना, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर रहे थे 3, क्योंकि 3 जो है ना यहाँ पे तो मौजूद थे, क्योंकि हमारे पास जो डाटा मौजूद है वो 2 इंडेक्स तक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ और अब हम देखते हैं, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू होगी, गेट बाय इंडेक्स काम किस तरह से करता है। गेट बाय इंडेक्स, यहाँ पे हम कोई इंडेक्स पास करेंगे और ये इस इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो ये हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने इंडेक्स 1 पास किया, ठीक है। तो इस इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमको रिटर्न होगी, ठीक है। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो, मुस्कान हुसैन, ये आगे गेट बाय इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शंस है, ये मैं अपने टाइम सेव करने के लिए बस कंट्रोल
सी और कंट्रोल वी कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम ऐसे करते हैं गेट बाय कीज। गेट डॉट की गेट की, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अब जो है ना इंडेक्स 1 पे जो की होगी, ठीक है, वो हमको रिटर्न कर देगा। गेट बाय इंडेक्स क्या करता है, गेट बाय इंडेक्स यहाँ पे हम कोई इंडेक्स पास करे तो ये इस इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी वो हमको रिटर्न कर देगा। लेकिन जो गेट की है ये क्या करता है, यहाँ पे इस इंडेक्स पे जो की होगी वो हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ये करूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे ये मैं कंट्रोल वी और एक नेक्स्ट लाइन के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे यूज़ करूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फंक्शंस है ये गेट की है, कंट्रोल सी और ये मैं यहाँ पे पेश करूँ कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये अभी इसके अगेंस्ट जो की है, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो की है वो अब रिटर्न हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो सॉर्टेड लिस्ट अभी अभी भी तो ये तो सॉर्टेड लिस्ट। तो अभी भी कुछ फंक्शन यहाँ पे मैंने जोड़ दिए, ठीक है। अभी फंक्शंस 3-4 फंक्शन यहाँ पे मैंने जोड़ दिए, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एज ए टास्क आप लोगों को ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।